हेलो स्टूडेंट्स। तो हम हाजिर हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वो प्रोसेस आपको रिपीट करनी पड़ेगी कि 4 इज ऑड 1 इज प्राइम। ऐसे दो स्टेटमेंट आपको मानने पड़ेंगे कि P को मान लिया 4 इज ऑड नंबर और Q को मान लिया 1 इज प्राइम नंबर। अब इसका और पे डिसजंक्शन जैसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 4 इज ऑड इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। तो 4 इज ऑड ये ट्रुथ वैल्यू होगी फॉल्स, क्योंकि 4 ये एक इवन नंबर है, हम सबको पता है। 1 इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल झूठी बात है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हमारा 2 से चालू होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब P और Q मतलब फॉल्स और फॉल्स। अब ट्रुथ टेबल याद करो, मैंने बताया था आपको। ट्रुथ टेबल में आपको बताया था कि अगर और होता है और अगर दोनों F हो जाते हैं स्टेटमेंट, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होने पर जो डिसजंक्शन होता है वो फॉल्स ही आता है और बाकी सारे टी ट्रू आ जाता है। कंजंक्शन में देखो, मैंने याद करो, मैंने बताया था कि अगर दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू होता है, बाकी सारे फॉल्स। लेकिन डिसजंक्शन में मतलब और में अगर दोनों फॉल्स होते हैं तो और में दोनों फॉल्स होने पर ही फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू हो जाते हैं। मतलब टीटी भी ट्रू होगा, टीएफ भी ट्रू होगा, एफटी भी ट्रू होगा, सिर्फ एफ और एफ ये आपका एफ होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका पी स्टेटमेंट हो जाएगा 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका स्टेटमेंट पहला हो गया। दूसरा स्टेटमेंट होगा 46 इज अ प्राइम नंबर। चलो जल्दी से बताइए। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है 8 8 8 जा 64, तो ये हो गया इसकी ट्रुथ वैल्यू टी। फिर 46 इज अ प्राइम नंबर, तो 46 इज अ प्राइम नंबर, ये तो बिल्कुल प्राइम नहीं है, ये इवन नंबर है, सीधा सीधा दिख रहा है। ये 46 है, टेबल में आएगा ही आएगा 2 के, तो 2 से तो कटता ही है, फिर और भी 23 से भी कटेगा। सो इज अ प्राइम नंबर, इसका मतलब ये मेरा फॉल्स हो गया। और ये दोनों स्टेटमेंट एंड से जुड़े हुए हैं, मतलब P एंड Q, इसका मतलब ट्रू एंड फॉल्स। अब जरा मुझे बताए, ट्रू एंड फॉल्स होने पर, मैंने बताया था कि एंड पे सिर्फ दोनों ट्रू होने पर ही ट्रू होता है, बाकी सब में बिना सोचे समझे आपको एफ लगा देना है। अगर दोनों ट्रू हुए तो ही ट्रू होता है, नहीं तो सारे फॉल्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 डिवाइड्स 94। तो लेट कोई भी नाम दे दिया P, ये 5 इज अ प्राइम नंबर हो गया पहला वाला स्टेटमेंट, और दूसरा वाला स्टेटमेंट हो जाएगा Q, जो कि 7 डिवाइड्स 94। तो 5 इज अ प्राइम नंबर, हमको पता है 5 इज अ प्राइम नंबर, ये है ट्रू, ट्रुथ वैल्यू। 7 डिवाइड्स 94 ये फॉल्स है ना। 7 को आप कट करोगे तो 94 नहीं आता, तो 7 से कट करने पर 94 जाएगा नहीं, तो 7 डिवाइड्स 24 ये फॉल्स हो गया। ये जोड़ा है एंड से, तो ट्रू एंड एफ, तो टी एंड एफ अभी अभी देखा मैंने वो फॉल्स होगा, क्योंकि अगर एंड है तो सिर्फ ट्रू ट्रू का ही ट्रू होता है, बाकी तो सोचने की जरूरत नहीं है, फॉल्स लगा देना है बिना सोचे समझे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अभी कुछ और क्वेश्चन है इसके, वो भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। इट इज
not true. It is not true that 5 minus 3i is 5 minus 3i is a real number. सबसे पहले ध्यान रहे, जहां कहीं भी आपको ऐसा दिखे कि इट इज नॉट ट्रू, इसको आप कोई स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये निगेशन को दिखा रहा है। निगेशन को हम इस रिप्रेजेंटेशन कर ऐसे करते हैं, जैसे P को स्टेटमेंट है तो निगेशन ऑफ P ये उसका उल्टा होगा। अगर P ट्रू है तो निगेशन ऑफ P जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर P फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P ट्रू हो जाएगा, उल्टा। तो इट इज नॉट ट्रू ये एक पूरा का पूरा निगेशन है, तो आप इसको अलग लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, यही एक स्टेटमेंट है, आप मान सकते हो कि 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, और इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा सिंबॉलिक निगेशन P, क्योंकि इट इज नॉट ट्रू ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये 5 माइनस 3i इज नॉट अ रियल नंबर। अब जरा समझते हैं, P ये 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, ये रियल नंबर है ही नहीं, ठीक है, ये रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अगर उल्टा करेंगे फॉल्स का, तो आपका उल्टा फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, तो इसका ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा ट्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 3 into 5 equal to 8, then 3 plus 5 equal to 15। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही लिख लेते हैं, मिल्क इज white if and only if sky is blue। तो हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इफ 3 into 5 equal to 8। तो पहले तो ये स्टेटमेंट है और ये इफ देन से जुड़ा हुआ है दूसरे स्टेटमेंट से, तो आप P करके आप एज्यूम कर लो कि 3 into 5 equal to 8, ये एक आपका P नाम से स्टेटमेंट हो गया। वैसे ही Q नाम से स्टेटमेंट होगा 3 plus 5 equal to 15। जहां तक हम देख पा रहे हैं 5 3 जा 15 होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, और 5 plus 3 8 होता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, और ये दोनों जो है आपके जुड़े हैं सिंगल इम्प्लाइज से, ठीक है, इम्प्लीकेशन से। तो इम्प्लीकेशन में एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स तो कंक्लूजन फॉल्स, बाकी सारे ट्रू होते हैं। बिना सोचे समझे आप इसको ट्रू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिना समझे आप इसको ट्रू कर सकते हैं। तो इफ देन के स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स का इम्प्लीकेशन फॉल्स के साथ जा रहा है, तो ट्रुथ वैल्यू आपकी टी हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है सिंगल इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होने पर फॉल्स होता है, बाकी सारा कुछ ट्रुथ वैल्यू टी हो जाता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हम लेंगे P, मिल्क इज वाइट। दूसरा स्टेटमेंट लेंगे स्काई इज ब्लू। जरा देखें तो मिल्क इज वाइट बिल्कुल सही बात है, दूध सफेद ही होता है। स्काई इज ब्लू ये भी बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई दो राय नहीं। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि P डबल इंप्लाइज Q होगा, और अगर ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू होगा
तो आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों ट्रू होते हैं या दोनों फॉल्स, मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट सेम होते हैं ट्रुथ वैल्यू में, ट्रुथ वैल्यू अगर दोनों स्टेटमेंट की सेम होती है तो आपका कंक्लूजन क्या आता है? ट्रू। बस और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन। लास्ट क्वेश्चन है आपका 7th वन। 24 is a composite number और 17 is a prime number। और से जुड़ा हुआ है, डिसजंक्शन आपका यूज हुआ है। और अगर डिसजंक्शन होता है तो आपको पता है V ये सिंबल होता है, तो यहाँ पर P को आप मानोगे 24 इज अ कंपोजिट नंबर। बिल्कुल, 24 ये कंपोजिट नंबर है, तो ये ट्रू वैल्यू हो जाएगी इसकी T। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने मान लिया 17 इज अ प्राइम नंबर, तो हाँ 17 एक प्राइम नंबर है। 17 और किसी के टेबल में तो नहीं आता, खुद के ही टेबल में 17 वन जा 17 होता है, बाकी और कहीं पर भी 17 नहीं आता, तो ये 17 इज अ प्राइम नंबर, सही बात है। अब 24 इज अ कंपोजिट नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर, और से जुड़ा है मतलब टी और टी। और टी में आपको पता होना चाहिए और के स्टेटमेंट्स में सिर्फ दोनों एफ होने पर ही एफ होते हैं, बाकी सब में वो टी हो जाते हैं। और कुछ सोचना ही नहीं, आ गया आंसर। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ पा रही है सीरीज। अगर मेरी तरफ से आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे बिल्कुल फीडबैक दीजिए, मैं अपनी ओर से अपने आप को फिर से चेंज करने के लिए आपके हिसाब से कुछ और मैनिपुलेशन करके आपके सामने आऊँगा। आप मुझे एक बताइए कि आपको जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहा है, कुछ समझाने में दिक्कत आ रही है, या फिर आप कहीं पर भी मैथमेटिक्स में अटक जा रहे हैं किसी भी चैप्टर पे, तो आप प्लीज आप मेरे कमेंट्स में आप अपना अपना जो कुछ भी राय है आप उसमें दीजिए, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।